हेलो एवरीवन, ट्रांसपोर्टेशन वन का इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये। डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। पहला टॉपिक है स्थायी मार्ग या परमानेंट वे। रेलवे ट्रैक को ही स्थायी मार्ग या परमानेंट वे बोलते हैं क्योंकि इसका नेचर परमानेंट होता है। इसके मुख्यतः 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे नीचे रहता है सब ग्रेड, उसके ऊपर रहता है बैलास्ट, उसके ऊपर रहते हैं स्लीपर्स के ऊपर रहते हैं रेल, और रेल को स्लीपर से जोड़ने के लिए रेल फास्टनिंग एंड फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। पहला हम देखते हैं सब ग्रिड। इसका निर्माण अच्छी स्तर की मिट्टी से किया जाता है जो कि भूतल के ऊपर ट्रेपेजॉइडल आकार के चबूतरे में होती है, और इसमें जो साइड स्लोप है वो 2:1 में दिया जाता है। तो जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, ये ट्रेपेजॉइडल फिगर है यहाँ पे। तो मिट्टी से ये बनता है, पर यदि कमज़ोर काली मिट्टी हो तो उससे हम इसको नहीं बनाते हैं। आगे लिखा है चूंकि यह रेल का मुख्य आधार होता है, अतः इसके निर्माण के लिए कत्यापि महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह रेल पथ को समान रूप से एक रूपता प्रदान करने वाली होती है। दूसरा पॉइंट है, यह अपने ऊपर पड़ने वाले भार का वितरण समान रूप से भूमि पर करे। तीसरा पॉइंट है, इसके आसपास जल निकास की समुचित व्यवस्था की जावे। चौथा पॉइंट, रेल गुजरने के दौरान किसी भी दशा में इसके रूप, आकार तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा रेल पथ की मुख्य एवं निर्धारित स्थिति में बदलाव आ जाएगा, जिसकी वजह से भयंकर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये बोल रहे हैं, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो ट्रेपेजॉइडल शेप है वो एक समान होना चाहिए, शेप चेंज नहीं होना चाहिए कहीं भी। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो ट्रेन के कारण जो लोड आ रहा है वो सबग्रेड पे आएगा, और सबग्रेड को उसको अपने से नीचे वाली ज़मीन पे सेफली ट्रांसफ़र करना है। तीसरा पॉइंट है कि सबग्रेड के दोनों ओर पानी निकलने की व्यवस्था दी जानी चाहिए। फिर लिखा है कि जब ट्रेन गुज़रे तो इसके शेप में और साइज़ में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि इसमें कुछ चेंज आता है तो इससे जो रेलवे गेज है, मतलब जो पटरी के बीच की दूरी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और यदि डिस्टर्ब हो गई तो रेल उससे जो रेल है, रेल की पटरी है, उससे नीचे उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा।
इसके बाद अगला हम देखेंगे, अभी हमने देखा सबग्रिड, सबग्रिड के बाद हम देख रहे हैं बैलास्ट, बैलास्ट के बाद हम देखेंगे स्लीपर, फिर हम देखेंगे रेल्स। तो ये रहा बैलास्ट। बैलास्ट की रीडिंग लेते हैं पहले। स्लीपर के नीचे गिट्टी, ईंट के टुकड़े, बाजरी, रेत अथवा राख की पतली तय बिछा दी जाती है। यही परिच्छेद बैलास्ट सेक्शन कहलाता है। इस परिच्छेद की ऊंचाई चौड़े गेज के लिए 20.3 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 15.2 सेंटीमीटर तथा सक्रिय गेज के लिए 15.2 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस परिच्छेद पर साइड स्लोप दी जाती है 1.5:1 और गिट्टी रेल पथ के लिए कुशन का कार्य करती है। तो हम क्या देख रहे हैं, बैलास्ट हम जो सबग्रिड है उसके ऊपर हम एक लेयर डालते हैं। ये लेयर या तो ईंट के टुकड़ों से बन सकती है, या ग्रेवल से, या सैंड से, या राख से। और इस ये लेयर के ऊपर जो है हम स्लीपर को रखते हैं, मतलब कि हम इस लेयर की बात कर रहे हैं। ये बैलास्ट कुशन जो लिखा हुआ है, तो अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। इसके ऊपर हम स्लीपर रखते हैं। इसकी साइड स्लोप हम 1.5:1 देते हैं। तो इसका काम क्या है, ये लोड को ऊपर से लेके नीचे सबग्रेड में ट्रांसफ़र करता है और ये कुशन का कार्य भी करता है। अगला हम देखते हैं स्लीपर। यह रेल को स्थिरता एवं मजबूत समतल प्रदान करने के लिए तथा रेलगाड़ी के भार को गिट्टी परिच्छेद तथा तत्पश्चात भूतल पर समान रूप से वितरित या स्थानांतरित करने के उद्देश्य से स्लीपर का उपयोग किया जाता है। यह रेल को उचित गेज में बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। यह स्लीपर पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, अब इस्पात, ढलवा, लोहा या कंक्रीट के बनाए जाते हैं। स्लीपर की विस्तृत चर्चा अध्याय 5 में की गई है। तो अब हम स्लीपर की बात कर रहे हैं। ये हैं स्लीपर। स्लीपर के ऊपर रेल लगी रहती हैं, स्लीपर के नीचे बैलास्ट रहता है। तो स्लीपर जो है रेल को पकड़ने का कार्य करता है और रेल के जो गेज है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है, और जो भी लोड रेल पे आ रहा है उसको स्लीपर नीचे बैलास्ट में ट्रांसफ़र करता है। और स्लीपर जो है पहले ये लकड़ी से बनाया जाता था, और अब ढलवा, लोहा, कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक है रेल। इसमें लिखा है कि यह उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने लोहे के गर्डर होते हैं, जिनका परिच्छेद आई आकार का होता है। इसमें शीर्ष मोटा तथा पात चपटा होता है। यह रेल बंधक के द्वारा स्लीपर में अच्छी तरह से बंधे होते हैं। इन्हें पटरियों के ऊपर गाड़ी के पहियों के फ्लेंज सरकते हैं। यदि स्लीपर कमज़ोर स्तर की होती हैं तो रेल को इस पर धंसने या मुड़ जाने से बचाने के लिए स्लीपर व रेल के मध्य बियरिंग प्लेट का उपयोग किया जाता है। अगली बात हम कर रहे हैं रेल की। तो रेल क्या होते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के आई शेप के गर्डर होते हैं, स्लीपर के ऊपर लगे रहते हैं, गेज को मेंटेन करते हैं और इसके ऊपर जो है गाड़ी चलती है। और इसमें बियरिंग प्लेट का भी लिखा है। बियरिंग प्लेट स्लीपर और रेल के बीच में लगाई जाती हैं ताकि जो रेल हैं वो भार के कारण स्लीपर में ना दब जाए। तो ठीक है, अगला इसमें लिखा है कि रेल के विभिन्न निर्माणकारी तत्व को माप सहित नीचे के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है। इसका चित्र एम्बैंकमेंट स्थायी मार्ग का है। ये एक डायग्राम है।
और अब एक ये डायग्राम है, इसमें क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है एम्बैंकमेंट कटिंग एंड फिलिंग का। ये कटिंग का है और ये फिलिंग का है।